दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको तजब्बो नहीं देते, आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं? क्या आपके साथ भी लोग दुर्व्यवहार करते हैं, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं? जितना आप झुकते हैं, उतना ही लोग आपको झुकाते जाते हैं और आपकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर ऐसा है तो हाँ कहिए, और यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में जो वक्त होता है वह एक जैसा नहीं होता है। जब अपने ही रिश्तेदार, अपने ही लोग, अपने ही दोस्त, अपने ही पार्टनर आपकी अहमियत को नज़रअंदाज करने लगते हैं, तो आपका आदर भाव बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और आपका आदर भैया तभी तक होता है जब तक कि आप वहाँ पे चुप रहते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जिस दिन आप वहाँ पे अपने के लिए, खुद के लिए खड़े होने लगते हैं, तो लोग वहाँ पे आपको निहायती बदतमीज, घमंडी और बदल गया ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं और कहने लगते हैं। कभी कभी अपने को भी ऐसा सुन सुन के लगने लगता है कि हमारे लोगों की कोई वैल्यू है भी या नहीं है। तो ऐसा होता है जब कोई हमें नज़रअंदाज करे और हमारे लिए कुछ सोचे ना, हमसे कुछ बातचीत भी ना करे, बस अपना मुंह लेकर के हम समाज में बैठे रहते हैं। तो जब ऐसा होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप मेहनती हैं, सच्चे हैं और भरोसे लायक हैं, है ना, तो उसके बाद भी आपको लोग बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, क्योंकि लोग तो उन लोगों को समझते हैं ना जो दिखावा करना जानते हैं और बड़ी ही चालाकी से लोगों को घुमा देते हैं। जब ऐसा होता है और उसके बाद अपने सीने में एक अजीब सी दर्द होता है, चुभन होता है। हम लोग उस समय कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन मन ही मन में, अंदर ही अंदर एक घुटन सी होने लगती है कि हम इतना भरोसे के काबिल हैं और इनके लिए इतना सब कुछ सोचते हैं, कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोई वैल्यू ही नहीं, हमें कोई समझता ही नहीं है। तो भाई, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? ये दुनिया ऐसी ही है। अगर अपने वजूद को मजबूत नहीं किया तो लोग मिट्टी समझकर रौन देंगे और रौनते ही रहेंगे। यही तो चाणक्य की भी रणनीति थी। अगर आपने इस वीडियो में चाणक्य की ऐसी रणनीति के बारे में जान लिया तो मैं आज आपको इसके ही विषय में बताऊंगी। इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिएगा कि आपने अगर इसे जान करके और लागू करना शुरू कर दिया तो वहीं से लोग जो आपको आज कमजोर समझते हैं, तो अपने सामने आपको वो झुकते हुए नजर आने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, इसकी पूरी ताकत जानते हैं कि क्या है? सही राज्य इसका क्या है, सही रणनीति क्या है? तो पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तभी इसका असली खेल समझ पाएंगे। शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। यदि दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तो उस भ्रम को आप बनाए रहने दीजिए। ठीक है, हम कमजोर ही सही, लेकिन अपने भीतर एक युद्ध की तैयारी करते रहिए। पुराने कहते हैं कि जब लोग आपकी तजब्बो न समझें, वैल्यू न समझें, आपको रिस्पेक्ट ना दें, सम्मान ना दें, तो उसको आप घृणा की दृष्टि नहीं देखिए, बल्कि अपने सीने में, अपने अंदर एक मजबूती बनाइए, एक कचोट को अपनी ताकत बनाइए और यह सोचिए कि हम ऐसा क्या करें कि लोगों की नजरों में हम ऊपर उठ सकें। कहते हैं कि पुराने समय में राजा थे, तो उनका एक मंत्री था जो उनका सलाहकार था और हमेशा उनकी मदद करता था। जब भी कोई चीज होता था तो राजा साहब उससे ही सलाह लेते थे। लेकिन उनके दरबार में एक सेवक भी था जो कभी ये जताता नहीं था कि उसके अंदर क्या गुण है और क्या अवगुण है। दोस्तों, आपको भी इस चीज को मानना ही पड़ेगा। ये सही बात है कि हर एक इंसान के अंदर कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ ताकत होती है तो कुछ कमजोरी होती है। लोग उसी का नाजायज फायदा उठाते हैं। कब? जब हम उसको सही समय पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो उनका सेवक था उसके अंदर यही चीज था। वह कभी किसी से कुछ नहीं कहता था और चुपचाप राजा की सेवा करता था। एक समय ऐसा आया कि मंत्री वहां पे फेल हो गया। तब
वह जो उनका सेवक था, जिसे सीधा साधा समझा जा रहा था, नौकर समझा जा रहा था, उसी ने जो है उस समस्या का समाधान किया, उस मसले का उसने हल ढूंढा। तब राजा हैरान रह गए कि ये सेवक जो तो बिल्कुल भी निर्बुद्धि दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ये तो कुछ नहीं जानता, लेकिन यह तो आज सबसे ऊपर उठ गया है। ऐसा जानते हैं दोस्तों कि क्यों हुआ? क्योंकि वह सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था, उसके अंदर काबिलियत भी थी, लेकिन वह कभी नहीं जता रहा था। वह उस मौके का इंतजार कर रहा था, सही समय का इंतजार कर रहा था, और जब समय सही आया तब उसने जो है अपना वार कर दिया, जिससे कि वह राजा की नजरों में ऊपर उठ गया, जिसको हमेशा नौकर की दृष्टि से देखा जाता था। कहते हैं कि नजरें नीची हो लेकिन सोच ऊंची हो, चुप रहने में ही वहां पे भलाई होती है। सही बात है, शांत रहिए, चुप रहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि आप बुजदिल हैं, आप कमजोर हैं। नई योजना आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। खुद को आप प्राथमिकता अगर देंगे तभी लोग भी आपको प्राथमिकता देंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम सच में कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, तभी तो लोग आज हमको पूछते नहीं हैं, है ना। अगर इस तरीके से हम विचार करेंगे और अपने को ही हम प्राथमिकता नहीं देंगे तो लोग हमको कहाँ से प्राथमिकता देंगे। पहले अपने अंदर के विश्वास को जगाइए, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाइए और अपने अंदर एक भरोसा रखिए कि आप कमजोर बुजदिल कायर नहीं हैं। आप भी कुछ कर सकते हैं। सबको भगवान ने बुद्धि दी है, सबको भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है। बस कोई ज्यादा कोई कम, बस फर्क है तो इतना ही फर्क है। आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पे बिल्कुल भी मत लगाओ जो तुम्हें समझे ही ना, और धीरे से जिंदगी से अपने उन लोगों को बाहर निकाल दो जो आपका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, अपने मतलब के लिए आपसे जुड़े हुए हैं, और मतलब निकलने के बाद आपको बिल्कुल दूध में जैसे मक्खी पकड़ती है निकल के फेंक देते हैं, तो वैसे ही वो लोग भी आपको नजरअंदाज करने लगते हैं। दुनिया सिर्फ उन्हीं को ही सुनती है जो खुद अपनी आवाज बनाते हैं। जब कोई आपकी वैल्यू ना समझे तो आपको क्या करना चाहिए, जानिए इसके लिए कुछ 4 रणनीति। चाणक्य की 4 रणनीति हैं, और उसको जान लेना, अपने अंदर की मजबूती को समझ लेना है, अपनी प्राथमिकता को समझ लेना है। नंबर 1, खुद की जरूरतों को समझो लेकिन उन्हें जाहिर मत होने दो। जिसे सम्मान न मिले वह मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मत बोलिए। अगर कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है, आपको सम्मान नहीं दे रहा है, तो वहां चुप रहिए और वहां बिल्कुल भी मत जाइए। नंबर 2, अपने कमजोरियों को ताकत में बदलो, लेकिन दुनिया को यह मत बताओ कि तुम क्या बन रहे हो, क्या बना रहे हो। जब आप खुद बन जाना, कुछ कर लेना, तभी जो है या मैं क्या करने वाला हूं। ऐसे लोग पहले से जाहिर कर देते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, है ना। तो वही बात है, इस रणनीति में चाणक्य जी ने बताई है कि हमको पहले से ऐसी कोई भी चीजें किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए। जब आप बिल्कुल तरक्की के पास हो, तरक्की आपकी बुलंदी को छू ले, आप कुछ करने के काबिल बिल्कुल बन जाएं, तभी उसे बाहर निकालिए, ओपन कीजिए। नहीं तो लोग जो है उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, आपका हंसी मजाक भी बनाते हैं और हंसी भी उड़ाने लगते हैं। तो थोड़ा इंतजार करिए, है ना, ताकि जो है आप जिंदगी में फेल बिल्कुल ना हो। नंबर 3 बात उन्होंने कहा है कि अगर आप सोचेंगे कि वह मुझसे आगे निकल गया है, उसका नाम हो गया है, मेरे बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो आप अपनी एनर्जी को बर्बाद कर दोगे। अपनी तरक्की तभी बाहर लाओगे आप जब तक कि लोग उसको छुपा ना सकें। जब आप कुछ कर पाओगे, बन जाओगे, तब लोग उसको क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक चौथी बात है, कहा गया है कि एक सच्चा योद्धा तभी तलवार को निकालता है जब उसके अंदर कुछ काबिलियत हो और वह कुछ करने के लिए जरूरी हो कि आज
मेरा यहाँ पे वक्त है, मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ और उसके अंदर कुछ काबिलियत है, जब तक वह वार करना जरूरी ना समझे तब तक वह वार नहीं करता है। कहा जाता है कि राजा के समय कुछ युद्ध हुआ था, योद्धागण उसमें कमजोर पड़ गए थे, तभी वहां पे एक उनका एक सेवक था जो बहुत ही मतलब उसको लोग आदमी निर्दयी दशा से देखते थे, लग रहा था कि इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन वह एक जंगल में 3 महीने से तलवारबाजी सीख रहा था। और जब समय आया कि सब लोग फेल पड़ रहा था, तभी उसने अपनी तलवार निकाली और एक सच्चा योद्धा होने का सबूत दिया। तो इससे रणनीति को अपनाने से दोस्तों, आपके जीवन में जो उथल पुथल है, आपके मन में जो अशांति है, वह शांत रहेगा। आप शांत रह के अपने मन में एक मजबूती प्राथमिकता लाइए, जब समय आए तब उसका आप इस्तेमाल करिए।